हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्लड कॉन्शियस के बारे में, जिसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और मेरी लास्ट इन वीडियोस को देखना ना भूलना, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ इंस्टाग्राम का भी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम था टोनी, ब्रिटनी और केविन, जिनमें से केविन और ब्रिटनी भाई बहन थे और टोनी ब्रिटनी का फियांसे था और वह तीनों फैमिली वेकेशन के लिए अपने मॉम डैड के पास जा रहे थे, जो कि वुड्स में एक लेक साइड हाउस में रहा करते थे। टोनी केविन को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि वह उन सब में सबसे स्ट्रांग था और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल था। ड्राइव करते करते वो तीनों अपनी फैमिली के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें काफ़ी समय से कोई नहीं मिलता। इवन पड़ोसी भी गायब थे, लेकिन उन सभी के घर खुले हुए थे और यहां तक कि सब सामान यूज़ हो रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो सभी वहीं थे। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग कहाँ चले गए, इसलिए वो तीनों अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी केविन की नज़र लेक साइड में पड़ती है, जहाँ उसे कोई बैठा दिखता है तो उसको लगता है कि वहाँ उसकी मॉम है। इसलिए जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो देखता है कि उनकी फैमिली का मर्डर हो चुका है और ये देखकर केविन काफ़ी डर जाता है। तभी झाड़ियों में से एक आदमी बाहर आता है जिसने उनकी फैमिली का मर्डर किया था और वह बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि वो सभी इंसान है या डीमन। उस आदमी के सवाल से हम ये समझ पाते हैं कि उसने ज़रूर किसी डीमन को देखा है जो इंसान के रूप में वहाँ आया होगा। और जब वो तीनों उस आदमी से पूछते हैं कि उसने उनकी फैमिली को क्यों मारा, तो वह आदमी उन्हें कहता है कि वो लोग इंसान नहीं थे बल्कि डीमंस थे, इसलिए उसने उन सभी को मार दिया। फिर वह आदमी उन तीनों को घर में ले जाकर उनका सेलफोन्स और कार की कीज़ ले लेता है ताकि वो लोग वहाँ से ना भाग सकें। और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि जो उसने देखा है वो उन्होंने अभी तक नहीं देखा। फिर वो तीनों पास के शेड में जाकर कोई फ़ोन या कार की कीज़ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। फिर वो सभी पड़ोसी के घर भी चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी मरे हुए लोगों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। फिर ऐसे ही अंधेरा हो जाता है तो वह कैबिन में रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बाहर जानवरों को ख़तरा था, लेकिन उनके लिए वहाँ से जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्हें उस आदमी के आने का डर था जिसने उनके पेरेंट्स की हत्या कर दी थी। तभी टोनी डिसाइड करता है कि वो हाईवे पर जाकर मदद लाएगा, इसलिए ब्रिटनी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन टोनी उन्हें अलाउ नहीं करता क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है और टोनी एक अच्छा रनर था तो वो जल्दी हाईवे पर पहुंचकर मदद ला सकता है। फिर टोनी के जाने के बाद ब्रिटनी केविन को कहती है कि टोनी की जगह उसे जाना चाहिए था क्योंकि वो अभी काफ़ी यंग है, लेकिन केविन काफ़ी डरपोक टाइप लड़का होता है। दूसरी तरफ टोनी देखता है कि रास्ते में जगह जगह काफ़ी सारे स्मार्टफोन पड़े हैं, लेकिन वो सभी स्मैश थे जिन्हें वो यूज़ नहीं कर सकता था। इधर वो दोनों बियर पी रहे थे कि तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसे केविन यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो लोग इंसान ही है। और वो उस आदमी को कहता है कि डीमंस भला अल्कोहल क्यों पिएंगे, जिससे उस आदमी को लगता है कि शायद ये इंसान ही है। फिर उस आदमी के गन नीचे करते ही केविन उसकी गन लेने की कोशिश करता है, जिससे उनमें हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी टोनी वहां आ जाता है और वो उस आदमी को काफ़ी हर्ट कर देता है और केविन और टोनी मिलकर उस आदमी को किचन के बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो आदमी उसे बार बार कहता है कि तुम सभी बाहर सेफ नहीं हो क्योंकि डेमस यहाँ आते होंगे, लेकिन वो सभी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उस आदमी की आवाज़ दबाने के लिए ब्रिटनी काफ़ी तेज़ म्यूजिक चला देती है। तभी वह आदमी उन्हें कहता है कि उसे बाहर निकालो क्योंकि वहाँ उसके पास कोई आ रहा था, लेकिन उन तीनों को लगता है कि वह उन्हें अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी वह आदमी बुरी तरह चिल्लाने लगता है जैसे कोई उसे मार रहा है, लेकिन वो तीनों अब भी उसको नहीं देखने जा रहे थे और तभी घर की लाइट चली जाती है। केविन को लगता है कि उन्हें एक बार उस आदमी को देख लेना चाहिए, इसलिए टोनी और केविन बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें वही आदमी मरा हुआ मिलता है और उनको लगता है कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वह दिमाग से अनस्टेबल था। केविन को अब एक्चुअल में लगने लगा है कि उस आदमी को ज़रूर किसी डीमन ने मारा है, इसलिए वो डरने लगता है, लेकिन टोनी उसे डांट कर शांत कर देता है। तभी ब्रिटनी को बाहर किसी की झलक दिखती है तो वो डरने लगते हैं और जब टोनी बाहर देखने जाता है तो वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम था मार्गी और वो जंगल में भटकी हुई वहाँ आई थी और वो अपने हस्बैंड वॉल्टर को ढूंढ रही थी।
फिर वो सभी उस लेडी को घर में ले आते हैं तो वो लेडी उन्हें अपनी आप बीती बताती है कि एक आदमी ने उसके अपनों को मार दिया, इसलिए मार्गी वहाँ से जंगल में भाग गई और उसका फ़ोन वगैरह कहीं गिर गया और फिर भटकते भटकते उसे ये कैबिन दिखा, इसलिए वो यहाँ आ गई। तभी ब्रिटनी उस लेडी को कहती है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो आदमी मर चुका है। तभी टोनी उन सभी को कहता है कि आज रात उन्हें यहीं रुकना चाहिए और सुबह वो हाईवे के लिए निकलेंगे, इसलिए वो सभी सो जाते हैं। उस रात केविन को सेलफोन की रिंग सुनाई देती है और ये फ़ोन मार्गी का था और ये देखकर केविन मार्गी पर शक करने लगता है कि उसने कहा था कि उसका फ़ोन गिर गया है और केविन को ये लगने लगता है कि ये लेडी उस आदमी के साथ मिली हुई है। तभी टोनी उन्हें शांत करता है और मार्गी को रिक्वेस्ट करता है कि वो बाहर जाकर पुलिस को कॉल लगाए, इसलिए मार्गी घर के बाहर चली जाती है। इस बात से ब्रिटनी को भी शक होता है कि उसने झूठ क्यों बोला था कि उसका फ़ोन गिर गया, लेकिन तभी उन्हें केविन की आवाज़ आती है क्योंकि मार्गी ने अपना फ़ोन तोड़ दिया था, लेकिन मार्गी का कहना था कि केविन ने उसका फ़ोन लेकर ज़मीन पर मार दिया। वो लोग मार्गी को समझ नहीं पा रहे थे कि वो उन्हें ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो उनकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो उन्हें झूठ बोल देती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। फिर घर में जाने के बाद मार्गी उन्हें धमकी देती है कि वो पुलिस को उन सब की हरकतें बताएगी, लेकिन तभी केविन मार्गी से अपोलोजाइज कर लेता है और उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है कि उसके हस्बैंड का नाम वॉल्टर है या नहीं। इस बात से मार्गी का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई थी कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है और केविन मार्गी के वॉलेट से उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले आता है जिसमें मार्गी के हस्बैंड का नाम कुछ और था, जिससे उन सभी को ये यकीन हो जाता है कि मार्गी उनसे बार बार झूठ कह रही है और वो भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। तभी मार्गी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि केविन उसका लाइसेंस नहीं दे रहा था, इसलिए वो गन उठा लेती है और टोनी मार्गी से उस गन को लेता है, लेकिन गलती से वो गन चल जाती है जिससे मार्गी की डेथ हो जाती है। फिर टोनी उन सभी से अपोलोजाइज करता है और वहाँ से निकलने को कहता है ताकि वो सुबह होते होते हाईवे तक पहुँच जाएं, इसलिए वो सभी वहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी टोनी उन्हें ये कहता है कि वो उनका वेट कर रहे हैं, जिससे केविन को शक होता है कि टोनी ज़रूर पोजेस्ड हो चुका है क्योंकि वो इतने अंधेरे में उन्हें जंगल में ले जा रहा है, इसलिए केविन उनके साथ चलने को रेडी नहीं होता। तभी टोनी केविन को फोर्स करता है तो वो रूम में गन लेने भाग जाता है, लेकिन टोनी गलती से उसे शूट कर देता है, जिससे ब्रिटनी डर कर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर केविन को होश आ जाता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो बेसमेंट में मर गया था और उसे देखकर केविन डर जाता है। तो वो आदमी उसे बताता है कि वो आदमी वो नहीं था बल्कि एक डीमन था, इसलिए केविन अब उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि वो अब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ टोनी ब्रिटनी को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिटनी अब समझ चुकी थी कि टोनी पोजेस्ड हो चुका है और वो अब एक डीमन है, इसलिए ब्रिटनी उससे पूछती है कि उनकी शादी किस मंथ में होने वाली थी, जिसका जवाब टोनी या फिर वो डीमन नहीं दे पाता था। इसलिए वो ब्रिटनी को शूट करने वाला होता है, लेकिन समय रहते वहाँ केविन आ जाता है और वो टोनी को शूट करके मार देता है। फिर वो दोनों उस आदमी को कहते हैं कि वो उन्हें बोट से किसी सेफ जगह पर छोड़ दे, इसलिए वो आदमी उन्हें पास के कॉटेज में ले जाता है जहां उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें गन दिखाते हैं, लेकिन वो आदमी समझ गया था कि वो सभी लोग इंसान नहीं हैं बल्कि डीमंस हैं, इसलिए वो आदमी खुद को वहीं शूट कर लेता है और वह सभी डीमंस फाइनली ब्रिटनी और केविन जो कि रियल इंसान थे उन्हें अपने काबू में ले लेते हैं और वह सभी डीमंस इंसानी रूप में ही थे। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें एक भी डीमन नहीं दिखाया गया क्योंकि वह सभी डीमंस इंसानी रूप में ही हमें दिख रहे थे, बस हमें पहचानने की देरी थी। और मार्गी भी एक डीमन ही थी जो उन्हें अपने साथ ले जाने वाली थी, इसलिए वो आदमी काफ़ी डरा हुआ रहता था क्योंकि वो डीमंस इंसानी रूप में ही थे, इसलिए उसने खुद को मार लिया। वैसे ये फिल्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हो क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी क्योंकि इसमें डीमंस अलग तरह से दिखाए गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।